के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है। कहा है कि देश में कोविड वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैक्सीन का फॉर्मूला दूसरी वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बड़े स्तर पर वैक्सीन का निर्माण हो सकेगा और राज्य की ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। इसके पहले उन्होंने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीन उत्पादन करने की ज़रूरत है और इसके लिए वैक्सीन निर्माण का काम बस 2 कंपनियों के पास नहीं रहना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि अभी हम 1.25 लाख डोज रोज लगा रहे हैं, इसको 3 लाख रोजाना करने का लक्ष्य है, लेकिन बड़ी संख्या में आ रही वो है वैक्सीन की। हमारे पास कुछ ही दिन की वैक्सीन बची है और यह समस्या देशव्यापी है। उन्होंने कहा है कि राज्य तो ऐसे हैं जहां वैक्सीन होने के कारण टीकाकरण शुरू भी नहीं हो पाया। टीका बनाने वाली केवल 2 कंपनी हैं, 6 से 7 करोड़ वैक्सीन बनाती है। अब जरूरी है कि भारत में वैक्सीन उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाएं। वहीं केजरीवाल ने सुझाव देते हुए कहा है कि वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करे, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने के काम में लगाया जाए। वहीं केंद्र सरकार इन 2 कंपनियों से फॉर्मूला ले और दूसरी कंपनियों को दे जो वैक्सीन बनाना चाहती है। यही एक तरीका है जिससे के जरिए हम जल्द से जल्द सभी भारतीयों को टीका लगा पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि जब कोरोना आया था उस समय पीपीई किट की कितनी किल्लत थी। अगर उस समय कुछ ही कंपनियां यह बनाती तो आज भी कितनी किल्लत होती, लेकिन आज पीपीई किट की किल्लत नहीं है। वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियों के उत्पादन का एक अंश मूल कंपनियों को लॉटरी के तरह दे सकते हैं, जिससे उनको नुकसान ना हो। वहीं उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन और टीकाकरण पर कहा, आपके सहयोग से लॉकडाउन सफल रहा। दिल्ली में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाए हैं और दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीकाकरण हो रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से टीका लगवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर का धन्यवाद करना चाहता हूं जो टीकाकरण में लगे हुए हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।